दोस्तों, श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको ग्रंथों और पुराणों में सबसे रोचक कहानी के बारे में बताऊंगी जो आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो अगर आप लोग भी इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सभी जानते होंगे कि महाशक्तिशाली रावण के पास अत्यंत दिव्य शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वो श्री राम से तो हारा ही था। लेकिन कई और भी ऐसे योद्धा थे जिन्होंने रावण को युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों, रावण की सबसे पहली हार किष्किंधा के राजा बाली से हुई थी। बाली को ये वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध लड़ेगा उसकी शक्तियाँ आधी हो जाएगी। फिर एक बार राजा बाली पूजा कर रहे थे कि तभी रावण युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली की पूजा में बार बार विघ्न पड़ रहा था, जिस कारण राजा बाली को गुस्सा आ जाता है और उसने रावण को अपनी बाजू के नीचे दबाकर समुद्र की परिक्रमा करवा दी। रावण ने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। पूजा खत्म हो जाने तक राजा बाली ने रावण को बाजू में ही दबाकर रखा था। रावण ने फिर राजा बाली से क्षमा मांगी, जिसके बाद उसे छोड़ा गया। सहस्त्रबाहु और अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। रावण अपनी सेना के साथ सहस्त्रबाहु और अर्जुन के साथ युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा का पानी रोककर इकट्ठा किया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी सेना के साथ प्रवाह में बह गया और उसे फिर हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद रावण फिर से एक बार युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु और अर्जुन ने रावण को जेल में डाल दिया। रावण पाताल लोक पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि पाताल लोक में किसी भी अन्य लोक की शक्तियाँ काम नहीं करती है। फिर रावण पाताल लोक पहुंचकर युद्ध के लिए ललकारने लगा और उसी समय वहाँ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे रावण को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उसे पकड़ने लगे। रावण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में बांध दिया। जब ये घटना राजन बलि को पता चली तो उन्होंने रावण को बच्चों की कैद से मुक्त करवा दिया। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो भगवान शिव से भी युद्ध करने चला गया था। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन भगवान शिव जी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए रावण कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार उठा लिया, जिससे वो कैलाश को उठा ना सके और उसका हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया। उसके बाद उसके बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हाथ नहीं निकाल सका। फिर वो शिव को याद करने लगा और शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने लगा, जिससे महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसको फिर मुक्त कर दिया। मुक्त होकर उसने भगवान शिव दोस्तों, रावण ने अपना अंतिम युद्ध भगवान श्री राम से लड़ा था। रावण ब्रह्म ज्ञानी था, जिसको पता था कि भगवान राम ही केवल उसे मुक्ति दिला सकते हैं। इसीलिए वो भगवान राम से युद्ध में लीन हो गया और उसने अपने परिवार और वंश का भी नाश कर दिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ाना मिलती रहे।